भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक शब्द ने भारत की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। वो शब्द था कॉकरोच। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, जिस दिन कॉकरोच का जन्म हुआ वो दिन था 15 मई 2026। भारत के सीजीआई ने एक प्रसंग को लेकर के देश के युवाओं को कॉकरोच से कुछ उनकी तुलना कर दिया। फिर दूसरे दिन भारत के एक युवा ने, जो अमेरिका में बैठकर मास्टर डिग्री ले रहा है, अजीत दीपके, उसने हंसी मजाक में एक वेबसाइट कॉकरोच के नाम से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म दे दिया। उसके बाद से फिर जो हलचल शुरू हुई, अब तो बात यहाँ तक बढ़ गई है कि सोशल मीडिया से कॉकरोच निकल करके अब भारत की सड़कों पे भी दिखने लगे हैं, रेंगने लगे हैं, जो आने वाले समय में सत्ता पक्ष के लिए कहीं ठीक नहीं है। इसका कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इन सारी मुश्किलों को भांपते हुए जब कॉकरोच पार्टी का जन्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके बाद से ही उसके एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया। और आपको बता दें कि कॉकरोच पार्टी के जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम में, वो जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को पछाड़ दिया है। उसके बाद से सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ गई और आईबी की रिपोर्ट पर एक्स अकाउंट को उसके बैन कर दिया गया। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का 90 घंटे के बाद ही इसने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था। उसके बाद कांग्रेस को पछाड़ दिया और इस समय उसके जो फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम में 2 करोड़ से ऊपर हो गए। कुछ लोग इसे समझ रहे हैं कि एक पानी का बुलबुला है, कुछ समय रहने के बाद फूट जाएगा, क्योंकि अक्सर हमारे देश में इंटरनेट पे इस तरह के तमाम वीडियो वायरल होते हैं, तमाम कुछ ऐसे प्रसंग वायरल होते रहते हैं कुछ दिनों में, जिसे आप लोग देखते रहते हैं। तो उसी प्रकार इसको भी लोग समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक वायरल प्रसंग है, कुछ दिनों बाद इसका भी गुब्बारा फट जाएगा और हवा निकल जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब इसने और भी अपना दूसरा रूप धारण करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया से निकल करके जमीनी स्तर पे आ चुका है। जब इसके एक्स अकाउंट पे रोक लगा दी गई तो उन्होंने दूसरा अकाउंट जारी किया, कॉकरोच इज बैक, और 24 घंटे के अंदर ही दोबारा इसमें 1.5 लाख फॉलोअर्स आ गए। इसके पहले तुरंत आप बता दें कि 2 लाख फॉलोअर थे जिससे बैन कर दिया गया था, और फिर इसके दोबारा लॉन्च करने के बाद, कॉकरोच बैक लॉन्च करने के बाद 24 घंटे के अंदर इसके 1.5 लाख फॉलोअर फिर आ गए। यह कैंपेन आप बता दें स्क्रीन से, मतलब मोबाइल से निकल करके, सीजीआई के बयान के 3 दिन बाद समर्थक तुरंत दिल्ली में इसका नज़ारा देखने को मिल गया। और जो मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ ये प्रयागराज की बात है। जेनजी, जिन्हें आप युवा कहते हैं, जेनजी कहते हैं, 15 साल से 30 साल के जो बीच के युवा होते हैं, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन कल शुक्रवार की शाम प्रयागराज इलाहाबाद में किया। उसको भी आपको दिखाते हुए बताते भी हैं। और इसका तुरंत उसके बाद जो है, ये पार्टी लॉन्च होने के बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ये हंसी मजाक की सोशल मीडिया की पार्टी है, लेकिन इसने विकराल रूप धारण कर दिया है और भारत की राजनीति में भूचाल बनाकर रखा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की नींदें हराम कर दिया है। इन्हें केवल सत्ता पक्ष के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था से लड़ाई है, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। सीजीपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक कालिंदी कुंज में घाट पहुंचे और हाथ में झाड़ू और गले में आई एम एक कॉकरोच का पोस्टर लगा करके वहां पे उन्होंने काम किया, झाड़ू लगाया। कॉकरोच की पोशाक में उन्होंने, युवाओं ने यमुना किनारे कचरा जो भी था उसको अपनी सफाई किया उन्होंने। और 22 मई को सीजीपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चला दिया, इस्तीफे की मांग कर लिया और ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू कर दिया और जिस पर 4 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन भी कर दिए उस पिटीशन पे। राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि टीएमसी सांसद और महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद ने इस मूवमेंट से जुड़ने की बात कही है। सीनियर वकील प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी इसका सपोर्ट किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी कहते हैं युवा निराश है इसलिए इससे जुड़ रहा है। मुझे उम्मीद है इसके पीछे जो युवा हैं वो इस एनर्जी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का रास्ता निकाल लेंगे या फिर अपने वोट के जरिए बदलाव की आवाज बनेंगे।
काकोस पार्टी की शुरुआत आप बता दें कटाक्ष के तौर पर हुई थी, लेकिन यह बुलबुला नहीं रहा। मैंने कहा ये बुलबुला नहीं रहा, पानी बुलबुला नहीं है, अब ये जमीनी हकीकत बनता जा रहा है। ये काकोस सड़कों पर निकल पड़े हैं। इसके जो फाउंडर अभिजीत हैं के बारे में जान लीजिए। ये 30 साल के अभिजीत दीप के महाराष्ट्र के रहने वाले, पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिकेशन से मास्टर किया है इन्होंने, और वो अभी अमेरिका में ही प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। अभिजीत 2020 से 22 तक आप पार्टी के सोशल मीडिया में जो काम किया, जिसे ये ट्रोल भी किया जा रहा, आरोप भी लगाया जाता है, लेकिन किसी पार्टी में रहना कोई अपराध नहीं है। तमाम लोग इधर एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी, पहले टीएमसी में थे, अब इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन गए। तीसरा तमाम लोग हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके लिए उन्होंने मीम तमाम तरह के काम के सोशल मीडिया में काम किया था। अभिजीत पहले भी आंदोलन के लिए महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और पीएम पर निशाना सोशल मीडिया के माध्यम से साधते रहे हैं। और अभिजीत और उनकी सीजीपी पे सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पीछे एंटी नेशनल ताकतें हैं जो विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप भी लग रहा। मैं बताया गया कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों डरे हुए हैं, विशेषकर सत्ता पक्ष। अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग इनको मिल रही है, ये एंटी नेशनल ताकतें हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हवाले देकर इंडियन अखबार ने रिपोर्ट किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने सीजीपी के एक्स हैंडल को ब्लॉक करने का इनपुट दिया था। उसके आधार पर केंद्र सरकार ने इनके एक्स अकाउंट को बंद कर दिया, सुरक्षा का हवाला देकर के, और कहा गया कि इससे देश की संप्रभुता को खतरा है। देश की संप्रभुता को खतरा है, देश में हलचल मच सकती है। यह अंदेशा सरकार को, केंद्र सरकार को हो गया था। ये हैंडल भड़काऊ कंटेंट शेयर कर रहा है। ये कंटेंट तेजी से देश के युवाओं के बीच मशहूर हो रहा था, जिससे देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता था। इसी को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने काकोस पार्टी के एक्स अकाउंट को बैन कर दिया था, और उसके बाद फिर इसी काकोस पार्टी ने काकोस बैक नाम से दूसरा अकाउंट जारी कर दिया था एक्स पे। कहा जा रहा है कि अभी इनका अकाउंट, मेन अकाउंट जो बैन ही रहेगा। 22 मई को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पे लिखा, बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के ये वर्कर हैं। अब आम आदमी पार्टी जोड़ के उन्हें बताया जा रहा है कि उनके वर्कर हैं। उनको बोस्टन जानने के लिए किसने पैसा दिया? क्या सोरोस फाउंडेशन उनके रहने खाने का खर्चा उठा रहा है? क्या विपक्षी दल देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ले रहे हैं? विपक्ष पर आरोप लगाया जाए कि विपक्षी ताकतें विदेश से मदद लेकर के देश के खिलाफ एक युवा को बैठा करके विदेश में, उसके माध्यम से यहाँ पे देश की विरोधी जो कार्य उसको करवा रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने भी कहा कि डीप स्टेट के जरिए एक पॉलिटिकल लैब प्रोजेक्ट चल रहा है। अमेरिका से एक वायरस प्लांट किया गया है। इसी तरह एक समय अरविंद केजरीवाल को भी मैन्युफैक्चर किया गया था। इसी प्रकार से एक समय पे अरविंद केजरीवाल को भी बनाया, मैन्युफैक्चर किया गया था। अब वही लैब एक जेनजी प्रोटोटाइप टेस्ट कर रही है, और काकोस जनता पार्टी राजनीतिक प्रभाव का एक्सपेरिमेंट है। काकोस जनता पार्टी ये एक्सपेरिमेंट को कह रहे हैं। विदेशों में इस तरह के कैंपेन चलाए गए हैं, लेकिन भारत में इस तरह के ऑनलाइन मूवमेंट के देर तक चलने का इतिहास अभी तक, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से देर तक कोई बड़ा कैंपेन अभी तक भारत में नहीं चल पाया है। वही पानी की बुलबुला के तरीके आता है, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो बुलबुला फूटकर खत्म हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। इतिहास है कि जिसे जमीन पे उतारा जाए, लेकिन ये जमीन पे उतर चुका है। मैंने शुरुआत में कि जमीन पे उतर चुका है। अब सड़कों पे काकरोच रेंगने लगे हैं, जो देश की सत्ता के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल अभिजीत अमेरिका में रहते बताते हैं, वो लिखते हैं कि हमारा हेडक्वार्टर पार्टी का हर वो जगह है जहां वाईफाई, अगर आपके घर में इंटरनेट है, वाईफाई है, तो वही आपका हेडक्वार्टर है। आपके यहाँ पे मोबाइल है, तो आप
काकोज जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य आप हैं, उनके कहने का तात्पर्य ये है। वो लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान बताने, जिन युवाओं से बात कर रहे हैं उनकी पहचान वो बताना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि इससे उन युवाओं के करियर पर असर पड़ सकता है, सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ऐसा वो सोच रहे हैं। अभिजीत दीपके के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो डेटा शेयर करते हुए पूछा गया, उनसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये इनके जो फॉलोअर हैं भारतीय फॉलोअर केवल 9% है, जबकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ज़्यादा फॉलोअर पे उन्होंने अपना उसको शेयर का स्क्रीनशॉट को शेयर किया। आप बता दें, कोई किसी के फॉलोअर का मतलब किस देश के कितने परसेंटेज नहीं देख सकता है, जिसका अकाउंट है वही देख सकता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, बताया कि 94% भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं। अभिजीत किसी फंडिंग से भी इनकार किया, कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जेनजी आंदोलन भारत में होगा। तो उन्होंने कहा कि अभिजीत ने इस इंटरव्यू में कहा कि नेपाल और बांग्लादेश से तुलना भारत के जेनजी को कम करके ना ही उनका अपमान करें। उनके कहने का तात्पर्य था कि भारत के जेनजी को नेपाल और बांग्लादेश उनकी तुलना मत करें, उनका अपमान मत करें। इस देश के युवा कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, जागरूक और राजनीतिक तौर पर सजग हैं। ये बात उन्होंने सच कही। हमारे देश के युवा इतनी जल्दी उग्र नहीं होते हैं, वो बहुत सजग हैं, मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, बहुत सोच समझ कर कार्य करते हैं हमारे देश के युवा। ये उनका कहना सत्य है। वो शांतिपूर्ण तरीके और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। हमारे देश के युवा, हमारे देश के ऐसी लोगों की एक भावना है कि यहाँ पे हिंसा का बढ़ावा कोई ना कोई सोचता है, कोई करना चाहता है। छुटपुट घटनाएं कभी हो जाए अलग बात है, क्योंकि बड़े स्तर पे हमारे देश के लोग जो हैं बहुत ही संवेदनशील है, वो कभी हिंसक घटनाएं नहीं करते हैं। ऐसा हमारे देश के इतिहास से देखने को मिलता है। आप बता दें, बहुत सारे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि काकोज जनता पार्टी एक तरह से अनरेस्ट का नतीजा है। इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि देश के भीतर सुगबुगाहट और छटपटाहट है युवाओं में, अपने भविष्य को लेकर युवाओं में छटपटाहट है, सुगबुगाहट है। जब कोई सरकार संस्थाओं पर कब्जा कर लेती है, लोकतंत्र को दबा देती है और पूर्ण सत्ता स्थापित करती है, तब विद्रोह अनपेक्षित जगहों पे पैदा हो जाता है, तब विद्रोह होता है। 1971 में कुछ लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की भाई जीत के बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ था, और 9 में कांग्रेस की जीत के बाद 2011 में अन्ना ने आंदोलन शुरू किया था। इस प्रकार आंदोलन होते रहते हैं। फिर पीएम मोदी के समय पे 19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद किसान आंदोलन 2 साल लगातार चला था। तो ये आंदोलन होते रहते हैं। विपक्ष को यह सोचने की गलती नहीं, विपक्ष अगर सोच रहा है तो विपक्ष ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि काकोज मूवमेंट सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है। यह विपक्ष की नाकामी दिखाता है। युवाओं की नाराजगी सत्ताधारी दल के लिए है। इसका यह मतलब नहीं कि विपक्ष में उनका विश्वास है। हमने कहा कि विपक्ष इससे न खुश हो कि केवल ये सत्ता पक्ष के लिए है। इस बात को पॉलिटिकल एनालिस्ट रशीद किदवाई कह रहे हैं कि विपक्ष, इसका मतलब विपक्ष ने समझे कि उनपे जो जेनजी है, देश के युवा है, उन पर बहुत अच्छा विश्वास कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमने कहा कि काकोज सड़कों पे निकल पड़े हैं, जो देश की सत्ता के लिए अच्छा नहीं। जो लोग ये कहते थे कि ये पानी का बुलबुला है, कुछ दिनों में फूट जाएगा। अक्सर हमारे देश में ऐसा देखा जाता था, क्योंकि हमारी इंटरनेट बहुत सस्ता है और आम जनमानस की पहुंच तक है। बहुत सारी ऐसी खबरें वायरल होती रहती हैं, उसी प्रकार लोग इसको भी देख रहे थे। लेकिन अब ये जो काकोज थे, काकोज जनता पार्टी, जो हंसी मजाक में बनाई गई, ठीक मजाक में, अब वो सोशल मीडिया से निकल करके भारत की सड़कों पे इसका असर दिखने लगा है। काकोज सड़कों पे रेंगने लगे हैं। आपको बता दें, कल शुक्रवार की शाम इलाहाबाद में जो जेनजी हैं, जो तैयारी करने वाले युवा हैं, जिन्हें
काकरोच कहा, इस समय काकरोच कहा जाता है, उन लोगों ने बहुत बड़ा इलाहाबाद प्रयागराज में प्रदर्शन किया। लगभग 2000 से ज्यादा छात्र उस समय मौजूद थे। ये नीट पेपर की लेकर के अन्य भारतीयों में धांधली को लेकर के इन्होंने नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि आज काकरोच प्रयागराज की सड़कों पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है। प्रयागराज के युवाओं ने कहा कि जो प्रदर्शन युवा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा धांधली धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्रों ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा संस्थाओं और परीक्षा सिस्टम से उठ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम से। वही बात राशिद तिवारी ने कहा कि अगर विपक्ष खुश हो रहा हो कि हमारे पक्ष में कार्य हो रहा है, युवाओं की लड़ाई सिस्टम से है। विपक्ष भी वही, इसके पहले भी लोगों ने देखा है कि कोई बहुत अच्छा कार्य विपक्ष भी नहीं कर रहा था ना। इस समय विपक्ष के प्रेजेंट टाइम में आप देखें तो विपक्ष की नाकामी की वजह से सत्ता पक्ष ज्यादा जो छात्रों के लिए या बेरोजगारों के लिए या देश के लोगों की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, इसका कहीं ना कहीं विपक्ष का नकारापन ही है। क्योंकि विपक्ष सही ढंग से मुद्दे नहीं उठा पाता है। जब विपक्ष सही ढंग से आंदोलन या मुद्दे नहीं उठा पाता, तब देश की आम जनमानस को उन मुद्दों को उठाना पड़ता है और देश के युवाओं को सड़कों पर निकलना पड़ता है, जिसकी शुरुआत हो गई है। ये काम विपक्ष था जो देश के युवा कर रहे हैं, जेनजी कर रहे हैं। तो विपक्ष के खुश होने की बात नहीं है। छात्रों की 4 मांगे थी, आप बता दें। यूपी दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, लेखपाल परीक्षा रद्द की जाए, भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये कल शाम की घटना है, शुक्रवार, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, शनिवार के दिन, और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। आज इलाहाबाद में हुआ, कल दूसरे शहर में हो सकता है, लखनऊ में, दिल्ली में, कहीं भी हो सकता है। तो जो लोग, उन्होंने कहा कि हम काकरोच हैं, उन्होंने कहा कि हम काकरोच हैं। और जो लोग समझ रहे थे कि काकरोच कभी सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पे नहीं आएंगे, तो काकरोच सोशल मीडिया से निकल चुके हैं, सड़कों पे रेंगने लगे हैं। सत्ता पक्ष की नींद तो उड़ा ही सकते हैं। थोड़ा बहुत लाभ विपक्ष को हो सकता है, लेकिन विपक्ष अगर कोई ऐसा कार्य किया होता, सत्ता पक्ष के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया होता, तो शायद विपक्षी पार्टियों को इसका, जो जेनजी विरोध में है, काकरोच पार्टी के लोग विरोध में है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका लाभ मिल सकता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं नकारा है, किसी काम का नहीं है, कोई भी मुद्दे सही ढंग से नहीं उठा पाता है। कोई भी सरकार, क्या उनकी मंशा होती, क्यों डरते हैं सत्ता पक्ष से? आप देखते हैं कि किसी राज्य में वो सही ढंग से अपनी जो उनकी प्रतिक्रिया है, राजनीतिक प्रतिक्रिया, उसको भी सही ढंग से वो संचालित नहीं कर पाते हैं, और राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करती चली जा रही है। और विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से, सत्ता पक्ष से लड़ने में असमर्थ दिख रहे हैं। ये इनका कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है कि बस बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी आंदोलन के हमें सत्ता मिल जाए। फिर इनका, विपक्ष का इतना स्वार्थ है। तो अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो ये भी नहीं है, देश के लोग विपक्षी पार्टियों से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ये आप मान लीजिए। इसीलिए बहुत विपक्षी पार्टी के नकारेपन का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती है और राज्य दर राज्य सरकार बनाने में सफल हो जाती है, क्योंकि लोगों को विपक्ष पे भी भरोसा नहीं है। सत्ता पक्ष से गुस्सा है, लेकिन दूसरा पक्ष भी सही नहीं दिख रहा, तो लोग जाएं तो कहां जाएं? और उनकी इसी असमंजस की स्थिति को सत्ता पक्ष का संगठन जो है बहुत मजबूत है, वो लोगों को फिर जाके समझा बुझाकर अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, और विपक्ष देखता रह जाता है। ये देश में जो भी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, परेशानी उत्पन्न हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण अगर कह सकते हैं आप, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इसमें कहीं ना कहीं मुंह खोना
और इनडायरेक्ट रूप से उसका समर्थन रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सही बात लोगों तक पहुंच सके तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।